बेटी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? शाम होने वाली है, हॉस्टल बंद हो जाएगा। और ये कौन है? देखिए नदीम साहब, हॉस्टल के रूल्स मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे जो भी लगते हो, आपसे मतलब अपने काम से काम रखें आप। देखें बेटी, आजकल के हालात ख़राब हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए पूछना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। अंकल खैर तो है, क्या हो गया? खजाना मेरी खाला की बेटी है, अम्मी की ज़रा तबीयत ख़राब है इसलिए लेने आया हुआ हूँ। देखें, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं? अंदर आएँ, नाम पता लिखवाएं और कुछ ज़रूरी कार्रवाई करनी है फिर ले जाएं। बस करें अंकल, आपको किराया मिल जाता है ना। हॉस्टल के रूल्स हॉस्टल के अंदर ही रखें, बाहर हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें। चलो कितना देर हो रही है। नदीम साहब, हमें समझ नहीं आ रही कि आपने हॉस्टल बनाया कुछ और। क्या मतलब है जनाब आपका? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब साफ है जनाब, ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ पर ये काम हम हॉस्टल की आड़ में चलने नहीं दे सकते। जब भी देखो कोई लड़का आया हुआ होता है और लड़की को ले जाता है। आप गलत बात कर रहे हैं जनाब, मैं हॉस्टल के अंदर का जिम्मेदार हूँ, बाहर का नहीं। लड़की की मर्जी है, वो जहाँ मर्जी जाए, मैं किसी को रोकने का पाबंद नहीं हूँ। वैसे भी आपने ये सब कुछ देख तो लिया है। सब देख रहे हैं हम, बस ये बताएं कि आपको कमीशन कितना होता है? जबान को लगाम दें जनाब, आप अपनी हद पार कर रहे हैं, आप जाएं। चले ठीक है जनाब, अब तो हम चले जाते हैं, लेकिन आपका बंदोबस्त जरूर करेंगे। यार छोड़ो, गुस्सा ना करो, वो बेचारा अपनी तरफ से एहतियात कर रहा था, लेकिन आज मैंने उसकी क्लास ले ली, अब वो आइंदा तंग नहीं करेगा। वो तो ठीक है, मगर मैं अब तंग आ गई हूँ उससे। सोच रही हूँ हॉस्टल ही चेंज कर लूँ। कब तक हॉस्टल बदलती रहोगी? मैं तो कहता हूँ मेरे साथ चलो, शादी कर लेते हैं ताकि रोज रोज की परेशानी ना हो। तो ठीक है, फिर मैं कल ही आ जाती हूँ और उस नदीम को कहूँगी कि मैं घर जा रही हूँ। तुम बस हॉस्टल की तरफ ना आना, मैं खुद आगे आ जाऊँगी। वाह जी, आज तो कमाल हो गया, फिर बाद में मुका ना जाना। चलो चलें, किसी अच्छी जगह बैठ के खाना खाते हैं, आ जाओ। अबा जी क्या बात है, क्यों इतना परेशान बैठे हैं? यार तेरी बहन हफ्ते में एक बार आ जाती थी, इस बार 3 दिन ऊपर हो गए हैं, आई नहीं अभी। हाँ अब्बा, ये बात कल मैंने भी सोची थी, बल्कि मैंने तो उसे कल 3 बार कॉल भी की है, उसका नंबर ही बन जा रहा है। क्या फोन बन जा रहा है? और तूने मुझे बताया ही नहीं। अल्लाह खैर करे। आप फिक्र ना करें, हो सकता है उसका फ़ोन ख़राब हो गया हो। और फोन खराब होता तो किसी और के मोबाइल से रब्ता कर लेती। मैं तो कहता हूँ चल हॉस्टल जाके पता करते हैं। हाँ अब्बा, ये ठीक रहेगा। चलें उठे, फिर जाके पता कर लेते हैं, आ जाओ। देखें जनाब, मैं आपको बता चुका हूँ, सना ने मुझे कहा था कि वो घर जा रही है हफ्ते भर के लिए। मगर वो तो घर नहीं आई, तो फिर कहाँ गई होगी? ये तो आपको पता है वो कहाँ जा सकती है, सना से पूछें। कैसे पूछें, उसका तो नंबर भी बन जा रहा है। नंबर बन जा रहा है? या अल्लाह खैर, वो एक लड़का था, उससे मिलने जाया करती थी और गालिबन वो उसकी खाला का लड़का था। शायद उसके पास तो नहीं कहीं चली गई। कौन खाला? हमारा तो यहाँ पे कोई रिश्तेदार ही नहीं रहता। अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? वो कैसे बताता, उसने हमें अपने घर के किसी फर्द का नंबर ही नहीं दिया। और वैसे भी हम बच्चियों को हॉस्टल में रखने के जिम्मेदार हैं, बाहर के नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, फिर तुम बताओगे कि कहाँ है मेरी बहन। और नान बस कर, भाग गई है तेरी बहन, ना कटवा दिया उसने हमारी। चल घर, इनका कोई कसूर नहीं है। पता नहीं किधर छोड़कर चले गए हैं मुझे, फोन भी नहीं उठा रहे। बड़ी बेवकूफ़ बंदी है। अब तो मेरा इससे काम हो गया, अब क्यों कॉल अटेंड करूं? ये क्या हो गया है मेरे साथ? धोखा दे गया वो मुझे। 2 दिन से गायब है और अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? अब तक तो अब्बा और भाई को भी पता चल गया होगा। बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में दाखिल होने की? मैं तेरी जान ले लूंगा। अब्बा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और रुक जा अदनान, ये मर गई हमारे लिए और मरे हुए को मारते नहीं होते। और अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है अब्बा, मुझे अपनी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं चली जाती हूँ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।